नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आज बात करेंगे रिटायर्ड जज निर्मल यादव के केस के मामले में, जहां 15 लाख रुपए कैश पकड़ा गया था। वहीं 17 साल के बाद रिटायर्ड जज निर्मल यादव को माननीय कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी है। अब मैं यहां बताता हूं आपको कि मामला क्या था। घर के गेट पर 15 लाख रुपए कैश सीबीआई ने 2011 में इसी मामले में चार्जशीट दायर की थी। हालांकि बात क्या थी कि निर्मल कौर और निर्मल यादव दोनों का नाम मिलता जुलता था, जिसके कारण यह पैसे जो है वो निर्मल कौर के घर तक पहुंच गए थे, यानी सरकारी आवास तक पहुंच गया था। जब ये पैसे उनके जो पीएन थे उन तक पहुंचे तो उन्होंने इस लिफाफे में कैश देखकर इसकी सूचना चंडीगढ़ पुलिस को दी थी और चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ ही दिनों के बाद इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की और इसे सीबीआई को केस को सौंपा गया। अब 17 साल बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस के सरकारी आवास पर जो 15 लाख रुपए से भरा पैकेट मिला था, उस मामले में फैसला आ गया। हालांकि इस सब मामले के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इस माननीय अदालत के द्वारा इस केस में जस्टिस यादव यानी निर्मल यादव को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब मैं बताता हूं कि इस मामले के अंदर था क्या क्या, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जस्टिस निर्मल यादव ने यह कहा था कि कानून पर पूरा भरोसा है और कानून प्रणाली के अनुकूल ही यह फैसला भी आएगा और जिसमें मुझे इंसाफ भी मिलेगा। अब वहीं अगर मैं दूसरी ओर अगर ये बात करूं तो 17 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा था और पूर्व जस्टिस निर्मल यादव को बिना किसी सबूत के आधार पर एक कहानी बनाकर फंसाया गया था, ऐसा उनके जजमेंट में कहा गया और उन्हें लगभग बाइज्जत बरी ही किया गया। यह मामला 2008 में तब सामने आया था जब 15 लाख रुपए की नकदी गलती से हाईकोर्ट के जस्टिस निर्मल यादव की बजाय एक अन्य जज निर्मलजीत कौर के चंडीगढ़ स्थित घर पहुंच गई थी। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामले की परतें खुलने लगी। जस्टिस निर्मलजीत कौर के चपरासी ने चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए इस 15 लाख रुपए की गुत्थी सुलझाने की गुहार लगाई। फिर पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल जनरल रिटायर्ड एसएफ रॉड्रिग्स के आदेश पर मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। जांच में पता चला कि यह रकम असल में न्यायमूर्ति निर्मल यादव को दी जानी थी। आरोप है कि यह रिश्वत एक प्रॉपर्टी डील से जुड़े फैसले को प्रभावित करने के लिए दी गई थी। 2 जजों के नाम निर्मल इस मामले में अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह रकम राज्य सरकार के तब के अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल के मुंशी लेकर गए थे। पूछताछ में पता चला कि यह रकम उस वक्त पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज जस्टिस निर्मल यादव तक पहुंचाई जानी थी। दोनों जजों के नाम निर्मल होने के चलते ये गलतफहमी हुई और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया। पैसों से भरा पैकेट पकड़ाया संजीव बंसल के मुंशी ने। अब मुंशी गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर के बाहर उनके चपरासी को ये पैसों से भरा पैकेट पकड़ा कर चले गए और कह गए कि ये कागज जज साहब को देने हैं। लेकिन जब वह अंदर पहुंचते हैं और जस्टिस निर्मलजीत कौर ने अपने चपरासी को इस पैकेट को खोलने को कहा तो उसमें से नोट निकले। इसके बाद उन्होंने पैसा देकर जाने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए अपने गार्ड को भेजा और तुरंत चंडीगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस केस में हरियाणा के तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल, प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता और दिल्ली के होटल कारोबारी रविंदर सिंह वसीन का नाम भी आया। इस आरोप के बाद 2010 में जस्टिस निर्मल यादव के तबादला उत्तराखंड हाईकोर्ट में कर दिया गया। वहां से वो 2011 में रिटायर भी हो गए। 2011 में चार्जशीट दाखिल कर उनके रिटायरमेंट के ही साल 2011 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके सुनवाई शुरू कर दी गई और 2014 में स्पेशल कोर्ट ने जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए। इस मामले की जांच शुरू में चंडीगढ़ पुलिस ने की, लेकिन 15 दिन के भीतर ही इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। साल 2009 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब जब इस मामले में फैसला आ चुका है, तब यह मामला अनसुलझा ही रह गया कि आखिरकार वो पैसे थे किसके, वो पैसे दिए क्यों गए थे, पैसे आए कहां से। यह केस क्या अनसुलझा ही रह जाएगा। यह मामला जरूर नया सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर आपने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया
तो पैसे जाने किसके पास थे, पैसे आए क्यों थे, आए कहां से थे, ये भी तो जनता को बताना पड़ेगा ना। इस मामले में जस्टिस निर्मल यादव और अन्य आरोपी भले ही बरी हो गए हों, लेकिन जज के घर में 2008 में भेजे गए 15 लाख रुपए के पैकेट की कहानी अभी भी अनसुलझी रह गई है।